जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, वीडियो बना के सेंड किया है, उसको देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता जी हैं वो रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर हैं, यानी ज़्यादा है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, किनके एज का, उनके मदर्स के और रोहन का और मदर के जो एज हैं उनका जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद वाला, वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसको भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो हम सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं। मान लेंगे लेट रोहन की जो एज है उसे x ईयर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके जो मदर्स हैं, मदर की जो एज है उसको हम मान लेते हैं x प्लस 26 ईयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, उसके बाद अब कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, यानी जो प्रेजेंट एज है इससे 3 साल फ्रॉम नाउ विल बी 360। इनके जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, जब रोहन की 3 साल बाद रोहन की एज भी x+3 हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि मेरी एज आज 20 ईयर्स है या 30 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स बाद क्या होगा, 33 हो जाएगा। उसी प्रकार से पर्टिकुलर किसी दो व्यक्तियों की या उस रोहन और उनके मदर की बात करता है तो दोनों की एज में 3 ईयर्स जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीधा लिख सकते हैं, और दोनों के 3 ईयर्स बाद का जो एज होगा, ठीक है, या लिख सकते हो रोहन एज आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। तो मदर की भी एज तो बढ़ेगी। मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स मदर की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x+26 पहले से ही था और 3 ईयर्स और जुड़ गया, तो ये हो जाएगा x+29 हो गया। ठीक है ना। तो अब इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, जो x+3 है, यानी रोहन की जो 3 ईयर्स की जो 3 ईयर्स बाद की जो एज है और मदर्स की जो 3 ईयर्स बाद की जो एज है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। तो यहाँ से आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका x² + 32x। ये जब सॉल्व करेंगे आप तो x² + 32x प्लस सिंप्लीफाई जब करेंगे आप तो -273 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से -273 = 0 आ जाएगा, जो कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर एक सामान्य गति से चलती है। ठीक है, एंड द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव। अगर वो अपनी सामान्य गति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर लेती है तो वो अपने टू हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी दूरी को कवर करने में वो 3 घंटे का समय ज़्यादा लेती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ट्रेन है पहले बहुत फास्ट चल रही है, फिर फास्ट चलने के बाद वो स्लो हो जाती है, तो जहाँ उसको जाना होता है उतना टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पे टाइम की बात करता है तो पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सॉल्यूशन इसका लिख लीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर और जो न्यू स्पीड होगी या लेस स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में वो कितना अपने स्पीड को कम कर लेता है, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर लेता है। तो जो न्यू स्पीड बनेगी, इसकी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, इस ट्रेन की हो जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात आपको। क्योंकि अपने यूनिफॉर्म स्पीड में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा
रफ्तार कम कर लेता है। तो हम जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है आपका, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। तो 480 किलोमीटर अगर वो इस स्पीड से चले यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो उसका टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अगर वो सेम डिस्टेंस यानी 480 किलोमीटर अगर वो इस स्पीड से चले तो x माइनस 8, तो टाइम इतना लगेगा। और क्यों, अब जाहिर सी बात है हमें दोनों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, यानी ये जो है नॉर्मल जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ट्रेन उसकी टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है वो जब ट्रेन स्लो हो जाती है उसकी टाइमिंग है। अब सोचने वाली बात है कि जो ट्रेन स्लो चलेगी वो टाइम ज़्यादा लेगी या कम लेगी। ये वाली ट्रेन स्लो चल रही है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, जब स्लो चलेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो ज़्यादा लेगी तो इसका मतलब क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए ये पहले से ही ज़्यादा ले रही है, इसी में हम जो 3 आवर्स है 3 आवर्स इसमें से हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है।